बनाने जा रहे हैं इवोलिना का खाना। आइए तीनों देवियां, आइए देवी, मेन देवी, सबको आशीर्वाद दे दो। शीश करना तो आशीर्वाद देना सबको। खीरा सिनेमा शीश कर दे, शीश ऐसे खिड़की मम्मी का दांत उठाकर खिड़की देख रही शूज कर दे ऐसे। मम्मी का शूज तो बेचारा है, सो बैड। लाइक मुझे सच में वो रोनाल्डो बेचारा आउट हो गया ना, उससे मतलब उनकी टीम पोर्टुगल आउट हो गई है वर्ल्ड कप से। बड़ा बुरा लगा था मुझे, ही वाज लिटरली क्राइंग, वहाँ रो रहा था बेचारा। उसके बाद रिटायर हो जाएगा ना वो, बट कोई बात नहीं, मेरी मम्मी शीश करती रहेगी। चलो अब हम काटते हैं सब्जी। सब्जी के लिए हमने किया है थोड़ा सा मिला दो Maria. अरे कहाँ से सीखा ये गाना? कमरिया कोई ना पालो। आलू को क्या कुछ नहीं आता है, कुछ और भी यार इसको आता है पूरेगा। क्या गाऊं या नहीं गाऊं? इधर आता है, इसको इधर आता है ना। गाओ लॉलीपॉप। तो अब हम बनाने जा रहे हैं जिसमें वो लीना बहुत हेल्दी खाना खाती है। मतलब जब मेरे पास रहती थी दिल्ली में तो मैं उसको वही खिलाती थी। तो हम लेंगे थोड़ा सा ब्रोकली और पनीर। अगर आपका डॉग वेजिटेरियन है तो पनीर, नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन या फिर अंडूज भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये टॉयलेट रोल, क्योंकि हमें ये शिट साफ करनी है। Just to clean the shit। ये हमने वॉशरूम के लिए मंगाया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिखाइएगा। पालक ना जहाँ आसपास की शॉप में नहीं मिली थी, इसलिए हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए ये। और ये एक एक्स्ट्रा पनीर, पर अभी मम्मी वो भी चाहिए था ना। कद्दू है बस, कद्दू डॉग्स के लिए बेस्ट है। और हम दोनों ने पिंक पहना है आज। हाँ ना, पिंकी सिस्टर्स, देखो पिंकी सिस्टर्स। चलो हमें चाहिए होंगे थोड़े से राइस, ज्यादा वैसे नहीं दिखाते ना, गिर जाएंगे। ये हम मारेंगे कद्दू में तीर। मारा जरा कद्दू में तीर, ऐसे पकड़ा मैंने, मार कैसे मारेगी तीर? तीर है नहीं, चाकू है, चाकू मार। ना मम्मी नहीं, मैं नेक्स्ट इसको पकड़ाओ। ठीक है, तो हमें कद्दू डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, डॉग्स के डाइजेशन के लिए इज द बेस्ट। और क्या चाहिए होता है हमें? पनीर, कद्दू, बीन्स, अगर बीन्स है तो बीन्स भी खा लेते हैं डॉग्स। हाँ, बीन्स हो गया, मटर हो गई, और स्वीट पोटैटो बेस्ट होता है, वो तो ह्यूमंस के लिए बेस्ट होता है स्वीट पोटैटो, फुल ऑफ फाइबर। बीन्स इन सभी सब्जी को धोने के लिए हमारे पास एक क्यूट सा जो मेरे टॉप से मैच करता हुआ, तो हम सब चीज़ धो देंगे। हम पहले लेंगे पालक तो बहुत ही गंदी आई है, पर हम अच्छी छाटेंगे। हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान देंगे, नेगेटिव नहीं। और चुपचाप से जाके ब्लिंकिट को रिव्यू दे देंगे, ठीक है मम्मी? रसगुल्ला, ये तो सभी खराब आई है भैया, थोड़ी ही नहीं। हाँ, प्लेन होनी चाहिए, खा सकते हैं ना? हाँ, बस सॉल्ट और नो स्पाइस होना चाहिए। हाँ, आजा। इतना कद्दू, इट्स गुड। अब तो पॉम्पी भी ये खाने लग गया है। हाँ, पॉम्पी भी खाता है, वरना पॉम्पी सिर्फ और सिर्फ दूध रोटी खाता है। और इसको आप विद छिक्कल भी डाल सकते हो, इट्स रियली हेल्दी। तो हम इसके अंदर की ये सीड्स निकाल देंगे, वैसे इतनी सीड्स है नहीं। पनीर भी वाला डाल देना है। कौन सा? ये मतलब हाँ, ये तो कद्दू है। कुकर कौन चलाए बताओ? कौन चलाए कुकर बताओ? लग गया आपको कि मेरा ब्लॉग चल रहा है? आप कहीं नहीं है, आप किरण के ब्लॉग में हैं। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हल्द्वानी में भी उग जाती है ना मम्मी ब्रोकली? हाँ, आ जाओ। चलो, ये हो गई। आप जैसे क्लीन करनी है तो इसको ऐसे ऐसे आप चॉप कर लीजिए। तो जो रोटियां होती हैं वो डॉग और ह्यूमन दोनों के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो जब ईवी दिल्ली में रहती थी तो मैं उसको यही खाना देती थी, पर फिर जब वो यहाँ आए तो नॉर्मल जैसे हम लोग डॉग को रोटी और दूध या दही दे देते हैं तो वो वही खा रही थी, बट उसको इचिंग होना शुरू हो गई थी। और उसके बालों में ना आपको पता चल जाता है, अगर जैसे वो हेल्दी खाना खाए तो उसके बालों में क्या शाइन आती है। कोई भी डॉग के बालों में आएगी अगर वो हेल्दी खाना खा रहा है
तो वही सेम ईवी के भी हो गया था कि बहुत डल सी हो गई थी और लेजी भी हो गई थी। फिर मैंने खाना स्विच किया, तो फिर अब शी इज़ लाइक बैक टू तबाही। तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, मम्मी के पास टाइम नहीं होता, तो हम उसको डॉग फूड दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी यही खाती है वो। इसकी बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपने ये किया तो देखो सारी सब्जियां आ गई और आप इसको इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो। बस जैसे आलू आप लोग काटते हो ना, तो आलू काले हो जाते हैं, तो आप धो के इसको पानी में रखोगे तो कभी काले नहीं पड़ेंगे। तो करके एकदम ऐसे गजून लीजिए, गजून पहाड़ी वर्ड, गजून लीजिए। इसी बर्तन में आपको राइस डाल देने हैं। ये हमारा पीने वाला पानी है। जैसे हम चावल बनाने के लिए वो रखते हैं, पानी रखते हैं जितना चावल बनने के लिए या पुलाव बनने के लिए, हमें सिर्फ उतना ही रखना है, पर उससे थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि हमें इसे लिक्विड ही बनाना है ताकि उनको ऐसे ड्राई ना हो खाने में। और अगर पानी ज़्यादा भी हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। और फिर हम खोलेंगे ये सबसे तेज़ वाला फ्लेम, ये वाला है सारी का पापा। तो आपको सिर्फ जो मसाला है वो सिर्फ 2 चीज़ आनी है, क्योंकि डॉग्स की बॉडी या फिर कोई भी एनिमल की बॉडी मसाला, ह्यूमंस की भी नहीं है बट हमने ऐसा बना दिया मसाला खा के, तो मसाला इट्स नॉट गुड। जस्ट दी हल्का सा सॉल्ट स्वाद अनुसार, और टर्मरिक इज रियली गुड, और हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है आपको। और हम इसको एक हल्का सा इसी से देंगे ना खाना, तो हल्का सा इसको ऐसे घुमा देना है। देखो कैसे लग रहा है, सूपी नूडल्स। और सच बताऊँ ये खाना जब बन जाता है ना तो वो ह्यूमन का खाना भी लगता है। हम इसको थोड़ी देर रख देंगे, जब भी थोड़ा उबल जाएगा और इसमें राइस भी उबल जाएगा, हल्का उबाल आने लग गया है, ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट होते ही हमें एक वो आता है ना जिससे आप जैसे पिचका देते हो, कहाँ की यार वो पिचकाने वाला, मैं पूछती हूँ। तो जैसे थोड़ा सा आप लोग राइस हो गए तो इसको लेके ऐसे कचून दो, और जब वेजिटेबल्स भी हो गई हैं तो जितना भी पम्पकिन है वो सब इसमें हो जाएगा। इस चीज़ का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप कभी मेडिसिन भी इसमें घोल के दोगे तो डॉग्स लोग ईजिली खा लेंगे, उनको स्मेल नहीं आएगी इतनी, क्योंकि ये लिक्विड ही होगा, ईजी टू ईट। एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से मिक्स हो गया है, एंड देखना कितने मस्त तरीके से खाते हो। तो एंड में ही ऐसा दिखता है कुछ, होगा असली टेस्ट। देखो कितने प्यार से खाता है, चप 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 चप। एक ये मुझे डॉग्स के खाते हुए जो नाक के ऊपर इनके ऐसे खाना लग जाता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग जाता है देखना। पॉम्पी को खाना यहाँ दिया जाता है, मेरे बाथरूम में ही बैठ रहता है सुबह से शाम तक। पॉम्पी को थोड़ी सी इचिंग हो रही है तो मम्मी दवाई लगा रही है पॉम्पी की। खा लिया, वाह। ये देखो ये वाइपर, ये पॉम्पी नहीं रहा है वाइपर।